हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। ये है एपिसोड 3। आज हम देखेंगे कि नोड जेएस के अंदर हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे कैसे और उसको रन कैसे करेंगे। कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो आपको क्या करनी है, वहां पे समझनी है। क्योंकि होता क्या है कि नोड जेएस में वर्किंग हम करेंगे, जैसे मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट पे वर्किंग करेंगे। हमें बस ये है कि भाई कोड कैसे लिखा जाएगा, रन कैसे होगा, वो प्रोसेस हम अभी क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक फाइल बना के हम रन कैसे करेंगे बैकएंड के अंदर ब्राउजर के बिना। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यहां पे समझना है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेड मेंटरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाए और एक अच्छी जॉब गेन कर पाए, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स केवल है आपके लिए, जिसमें हम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में 360 डिग्री तैयार करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोसेस को कनेक्ट करते हुए आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये पूरी चीजें प्रॉपर लेवल पे सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर जो हम स्टैक यूज करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट का स्टैक, मर्न स्टैक, जिसमें हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड जेएस को कनेक्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। यहां पे हम नेक्स्ट जेएस भी सीखेंगे, जो रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के अंदर काम आएगा। अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है और डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वो लॉजिक यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है बैकएंड नाम से। सिंपल लॉजिक है। यहां पे हम बना लेते हैं एक डे वन नाम का फोल्डर। देखो, एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूं कि जब भी आप बैकएंड में काम करें तो बैकएंड में ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज.जेसन फाइल बनेगी। हम अभी भी बना सकते हैं और आगे चल के अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे तो भी बनेगी। पैकेज कहां से आ गया सर? पैकेज का मतलब ये होता है यार, कोई पेमेंट गेटवे लगाना या कुछ भी ऐसा बैकएंड का काम करना जो थर्ड पार्टी पैकेज लेके आएगा, तो पैकेज.जेसन का होना जरूरी है, जो आपकी सारी डिपेंडेंसी को मैनेज करने का काम करेगा। तो मैं ये चाहता हूं, मैं सिंपल से वर्ड में बता देता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं पैकेज.जेसन वाली कमांड में आपको अभी बता दूं। क्यों बता दूं? क्योंकि ये कमांड आपको हैबिट में आ जाएगी और ये आपको पता होगा कि पैकेज.जेसन आपके प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसी को लेके चलेगा। पर एक्चुअल कहानी पैकेज.जेसन की जब हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आगे चल के प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे तब पता चलेगा। अभी फिलहाल सर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए। इस प्रोग्राम के अंदर पैकेज.जेसन कैसे बनता है, हम कोई जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कैसे करते हैं, हमें कौन कौन से कोड पे ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कोड रन करना है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये डे वन नाम का फोल्डर है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं सीएमडी का यूज करके और कोड डॉट यूज करके मैं वीएस कोड में जाता हूं। ये वीएस कोड ओपन हो गया। ठीक है, अब देखो, एक्चुअल में मैं ये चाहता हूं बना दो पैकेज.जेसन। पैकेज.जेसन सर आपने समझाया नहीं है, समझाने का काम थोड़ा आगे कर लेंगे। पैकेज.जेसन आपकी सारी डिपेंडेंसी को मैनेज करता है। वैसे बनाने की कमांड क्या है, आपको यहां लिखना है एनपीएम। एनपीएम का सर आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने केवल इसके बारे में और नहीं बताया। एनपीएम मतलब नोड पैकेज मैनेजर, जो आपके पैकेज को आपके सिस्टम में डाल के फोल्डर को देगा। एनपीएम ही है जो आपके पैकेज.जेसन को क्या करेगा, बनाने का काम करेगा। एनपीएम और यहां पे लिखेंगे इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन डैश वाई, मतलब वाई मतलब यस, हमें इसको क्या करना है, क्रिएट करना है। मतलब एनपीएम के थ्रू इनिशियलाइज कर देना है पैकेज.जेसन को। इसको यूज करते ही जैसे ये कमांड आप यहां पे लगाएंगे, ये डे वन फोल्डर है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जैसे ही आप कमांड लगाएंगे npm init dash y, तो आपके सिस्टम में पैकेज.जेसन फाइल बन जाएगी। सिस्टम तो गलत बोल दिया मैंने, आपके करंट फोल्डर में पैकेज.जेसन फाइल बन जाएगी। करंट फोल्डर क्या है सर? डे वन। इस डे वन के अंदर पैकेज.जेसन फाइल बन गई। इस फाइल के अंदर एक्चुअल में होता है क्या सर? देखो, इस फाइल की पिक्चर बताता हूं। इस फाइल के अंदर आपके जितने भी डिपेंडेंसी होगी उनको मैनेज करने का काम करेगा। इस फाइल के अंदर यह भी होता है कि आपका प्रोजेक्ट रन कैसे हो रहा है, वो कमांड भी होती है। वो बहुत बेसिक चीज तो दी हुई है, मगर इसके अंदर बहुत सारी चीजें आगे चल के जुड़ जाएंगी। जैसे नेम दिया हुआ है, नेम इसने फोल्डर का उठा लिया, वर्जन इसने 1.0 लिया, मेन फाइल ये कौन सी रन करेगा, index.js। मतलब आप यहां पे पहली फाइल अपने फोल्डर में कौन सी बनाएंगे, index.js। यहीं पे हम अभी कोड करने वाले हैं और इसका आउटपुट ब्राउजर पे नहीं दिखेगा गाइस, क्योंकि इसका आउटपुट हम यहीं पे क्या करेंगे, टर्मिनल में देखेंगे। ये बैकएंड का ही पार्ट है, इसको इसलिए यहां पे समझा रहा हूं। स्क्रिप्ट के अंदर टेस्ट है। टेस्ट का मतलब है भाई, हमारा अगर कोई कोड टेस्ट करना है तो टेस्ट कमांड चला सकते हैं। कीवर्ड, ऑथर, लाइसेंस और डिस्क्रिप्शन ये उतना मैटर नहीं करता, मगर ये पैकेज.जेसन के साथ में बन जाता है। अब मुद्दा ये है सर काम करके दिखाओ। मगर आपने बना तो दिया, इसमें कुछ किया तो नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये समझा कि मेरी मेन फाइल कौन सी है, index.js।
अगर ये नहीं भी होता तो भी मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, मगर आगे चल के इसकी जरूरत एक बड़े लेवल पे है, तो आप इसको अभी से हैबिट में डाल के चलिएगा। देखिए, हम जाते हैं और हम जाके ना यहां पे लिखते हैं कि मुझे ना एक छोटा सा क्या करना है भाई, आउटपुट लेना है, वेलकम टू डब्ल्यूएस। तो हम कैसे ले सकते हैं? हमने कंसोल लिया और कंसोल के अंदर लॉग में लिखा हमने वेलकम टू डब्ल्यूएस। ये ध्यान रखिए कि जावास्क्रिप्ट भाई आप लोगों को आना चाहिए अगर आप इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट का पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसके दो पार्ट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको देख के फिर आप एंटर करेंगे तो चीजें ज्यादा खुल के आपके सामने आएंगी। हो गया सर? बढ़िया है, हो गया। एक बार console.log वेलकम टू डब्ल्यूएस, इसका आउटपुट कहां देखना है? एक तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। जावास्क्रिप्ट की फाइल डायरेक्ट ब्राउजर में तो चलती नहीं है, जब तक आप इसको एचटीएमएल के साथ में नहीं जोड़ोगे ये नहीं चलेगी। मगर आपको एचटीएमएल पे कोई काम ही नहीं करना, हमें अभी बैकएंड के प्रोसेस को ही देखना है। तो इसको रन कहां करना है? इसको रन करना है टर्मिनल पे। यहां जाना है और यहां जाके टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करेंगे, एक बार ये जो आता है इसको डिबग को यहां से बंद कर रहा हूं, ये ऐसा आ जाएगा आपके सामने, ठीक है? ये ऐसा आ जाएगा। चलिए, ऐसा आ गया। अब ये डे वन फोल्डर आ गया। या तो आप अपने कोड को यहां भी रन कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं रन करोगे, यहां भी रन कर सकते हो। रन करने का काम कैसे होगा सर? यहां पे सिंपल सा एक लाइन लिखनी है, नोड। नोड के थ्रू आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है index.js, और जो भी आपने काम किया होगा वो आपको दिख जाएगा। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस फाइल के अंदर वो फंक्शंस काम नहीं करेंगे जो विंडो के होते हैं। जैसे क्या सर? अलर्ट काम नहीं करेगा, प्रॉम्प्ट काम नहीं करेगा, ऐसे फंक्शन इस फाइल में नहीं काम करेंगे क्योंकि वो ब्राउजर पे ही चल सकते हैं। इस फाइल में आप लॉजिकल चीजें सीख सकते हैं। जैसे सर मैंने console.log किया, यहां पे 10+20, इसका यूज करके आंसर क्या आने वाला है? इसका यूज करके 30 आंसर आ जाएगा। दोबारा रन कर लीजिए, ये लो, ये दोबारा रन कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को बस बेसिक चीज क्या बता रहा हूं कि कोई फाइल बना के आप टर्मिनल पे रन कैसे करोगे नोड जेएस के थ्रू, वो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। अब आप इसके अंदर कोई भी कोड कर सकते हो। जैसे हमने एक एरे बनाया सर, और एरे बना के मैंने लेट एल लिया, और एल के अंदर मैंने लिखा 10, 20, 30, 40 और 50। मुझे इस एरे को क्या करना है? इटरेट करना और आउटपुट देखना है। तो सिंपल है, एल डॉट फॉर ईच का यूज कर लीजिए। फॉर ईच आपको कॉलबैक फंक्शन मांगेगा, और यहां पे हमें मिलेगी वैल्यू, और दूसरे पैरामीटर में मिलेगा इंडेक्स। मतलब वैल्यू मिल जाएगी और इंडेक्स मिल जाएगा, और मैं यहां पे एरो का साइन लूंगा और मैं console.log करूंगा वैल्यू। console.log क्या करूंगा? वैल्यू। तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, और कॉमा करके मैं इंडेक्स देख लूंगा। इंडेक्स में क्या मिलेगा? 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का इंडेक्स 1 है, और इस पहले पैरामीटर में 10, 20, 30, 40, 50 मिलेगा, और दूसरे पैरामीटर में मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे मिलेगा। और मैं इस आउटपुट को यहां से क्या करता हूं? देखता हूं, क्लियर स्क्रीन करते हैं, और मैं इसको यहां से रन करता हूं। जैसे ही रन करेंगे मेरे सामने आउटपुट आ जाएगा। तो आप इसके अंदर बेसिक सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। जो भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग के पार्ट होते हैं वो चला के आप यहां पे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। पर इसका आउटपुट ब्राउजर के अलावा आपके सिस्टम में दिख रहा है, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आप नॉर्मल सी फाइल बना के नोड.js के अंदर वर्किंग कैसे करेंगे और उसको रन कैसे करेंगे टर्मिनल के अंदर, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।